जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ। आशा करती हूँ आप भी सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। अच्छा, तो कल हमने एक भाई का प्रश्न पूछा था, उन्होंने डिस्कस किया था। तो उनका कोई जवाब आया नहीं। कल मैंने बोला था कि हाँ इसको कल कंटिन्यू करेंगे, पर उनका कोई जवाब आया नहीं है। तो आशा करती हूँ उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। अगर नहीं भी मिला, कोई क्वेश्चन अभी है बाकी, कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन फिर करके तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं दोबारा। पर उनका कोई जवाब नहीं आया, तो आज एक और भाई का ही जवाब आया है, ओ सॉरी, क्वेश्चन आया है। एक और भाई ने क्वेश्चन किया है कि घर गृहस्थी को निभाते निभाते मैं थक गया हूँ। मतलब वाइफ से भी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, ठीक है, पर इतनी नहीं बनती। और अब मेरा शरीर भी अब इतना नहीं चलता, तो मन भी शरीर भी और दिमाग भी थक चुका है गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते। तो मुझे लगता है कि सन्यासियों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है बनस्पत गृहस्थी के। तो वो तो हमने पहले भी कहा था, हाँ गृहस्थ जीवन सन्यासी जीवन से ज़्यादा मुश्किल है। गृहस्थ में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, सन्यासी तो दो कपड़ों में भी जंगल में जाके बैठ जाते हैं, जंगल के फल फूल जो भी मिलता है खा लेते हैं। तो उनको तो पूरे परिवार के साथ समाज के साथ मिलके निभाना नहीं पड़ता। हाँ शरीर का कष्ट तो उठाना पड़ता है उनको, पर गृहस्थ का जीवन ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भाई ने यही पूछा है कि आप मेरे को सलाह दें कि मैं चाहता हूँ कि मैं सब घर गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बन जाऊँ। तो क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए? तो उस भाई से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, भाई अपने घर गृहस्थ जो गृहस्थी आपने बसाई है उसको बीच में कभी भी अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। घर गृहस्थी और परमात्मा, अगर परमात्मा को पाने की इच्छा से चाहते हो तब भी मैं यही कहूँगी, पहले अपनी घर गृहस्थी के अपने फ़र्ज़ निभा लो पूरे। जो बच्चे पैदा किए हैं उनके फ़र्ज़ पूरे निभाओ, वो सेट हो जाएं। वाइफ भी अगर आपके साथ चलना चाहती हैं आपके रास्ते पे तो ठीक है, दोनों इकट्ठे संन्यास धारण कर सकते हो। पर बीच में छोड़ के ना पत्नी को और ना ही बच्चों को, ये बिल्कुल गलत होगा। ये भगवान को भी मंजूर नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी तो कर्म किए हैं ना। सब सब भगवानों के जिनके भी हमारे हुए हैं जितने भगवान, तो सब ने अपने अपने फर्ज पूरे निभाए हैं। ये देखो कबीर साहब का उदाहरण ले लो, वो जुलाहे थे, कैसे कपड़ा बुनते थे, कितनी गरीबी थी घर में। उनके भी घर में प्रॉब्लम्स तो सबकी आती होंगी ना, घर गृहस्थी में रूखा सूखा ही खाते होंगे ना। जुलाहे को कितना मिल जाता है, कितना एक जुलाहा घर में बैठ के कपड़ा बुन सकता है। तो उनकी भी तो पत्नी थी, बच्चे थे, तो वो भी तो घर गृहस्थी, वो उतने कपड़े से पहले पत्नियां तो काम नहीं करती थी ना, तो सिर्फ वही करते थे जुलाहे। घर में बैठ के कितना वो हाथ करगे से कपड़ा बुनते थे, कितना बुन लेते होंगे। तो थोड़ा सा ही धन प्राप्त होता होगा ना। हाँ ये है कि तब सब्र था, शांति थी, पेशेंस थी, तो उसी में गुजारा सब करते थे। तो पर उन्होंने, वो कितने भक्त थे, कपड़ा बुनते बुनते भी उनके हर धागे में हर तार में भगवान का नाम होता था। वो भगवान का नाम लेते लेते ही अपना काम करते थे जुलाहे का। तो वो काम करते करते उनको भी उसमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी, और घर में भी सब शांति से जितना भी वो पैसा कमा सकते थे उससे गुजारा करते थे, सब शांति से रहते थे। अपने कर्म करते करते भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा के बारे में जाना, परमात्मा का ज्ञान किया। और कबीर दास जो थे, सॉरी रविदास जो थे, वो मोची थे। मोची होते हुए भी देखो चप्पलों को गांठ लगानी, कोई फैक्ट्री तो नहीं थी कि वो नई चप्पलें तो नहीं बना रहे थे कि हाँ उनकी बिकती होंगी, तो सिर्फ मोची थे वो रविदास जी। कितने बड़े संत हुए आज, कितने बड़े बड़े जूतों की फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, कपड़ों के मिल के मालिक होंगे। उनका नाम इतिहास में हो चाहे ना हो, पर इनका नाम इतिहास में भी गिना गया, इतिहास में लिखा गया
कि ये दोनों देखो घर गृहस्थी में रहते हुए मोची कितना कमा लेता होगा, उतने में ही कैसे उन्होंने अपनी घर गृहस्थी चलाई। थोड़ी बहुत घर में तो सबके हो ही जाती है ना ऊंच नीच बात, उनके भी होती होगी शायद। तो पर देखो कितनी शांति से, कितने अच्छे से उन्होंने परमात्मा को भी प्राप्त किया, मतलब परमात्मा का भी ज्ञान किया, और घर गृहस्थी के अपने कर्म भी साथ साथ किए। कितने ही उदाहरण हैं ऐसे। राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनके भी देख लो। कृष्ण ने भी तो सब किया ना, युद्ध तक किया, कर्म किया ना, वो भी कर्म था ना। जब युद्ध की जरूरत पड़ी तो वो भी किया, कर्म था, क्योंकि इंसाफ दिलवाना था पांडवों को। और राम ने देखो सब कर्म करते हुए, देखो पिता की आज्ञा से, कहाँ राजा बनने वाले थे, पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए जंगल। आजकल किसी को कहो इतने कष्ट हम लोग सहते हैं जितने भगवान ने सहे। कृष्ण ने कितने कष्ट सहे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले, कहाँ जाके फिर उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई, कितना कुछ उनका हुआ, कितना उनकी जिंदगी में आया। राम भगवान के देखो राजा के बेटे थे, फिर राजा बनने वाले थे, और उस टाइम रात रात में ही उनको कह दिया 14 साल का वनवास। इतने कष्ट, नंगे पैर जंगल में जाना, कोई वो कपड़ों की गठड़ी नहीं उठा के गए थे, कोई खाने का सामान नहीं उठा के गए थे साथ, खाली हाथ चले गए थे। तो कैसे उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे। इतना भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उन आपको सोचना चाहिए कि इतना कष्ट हम लोग सह रहे हैं। नहीं, हमने इतने कष्ट नहीं सहे। वो भगवान क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर परमात्मा के दर्शन किए। उनको पता था ये जो हो रहा है लीला हो रही है, ये खेल हो रहा है भगवान का, ये सच नहीं है। जो मैं हूँ अंदर उसको तो कोई कष्ट है ही नहीं। शरीर को अगर थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े तो कोई बात नहीं। अपने कर्म पूरे करने चाहिए, कर्मों के बिना इंसान बेकार है। कर्म तो हर किसी को करने चाहिए। देखो ये शरीर जो 5 तत्वों का बना, इसको जन्म जो मिला, ये गांठ जो बनी 5 तत्वों की, ये भी तो माता पिता के कर्म से ही बना ना। तो कर्म से ही ये शरीर बना, फिर अंदर चेतन स्वरूप परमात्मा आके बैठा। तो चेतन भी है अंदर, और कर्मों से बना हुआ शरीर भी, इन दोनों के मिश्रण से कर्म ही तो होते हैं ना। कि कर्म से बना, कर्म भी करेगा ये शरीर, और चेतन अंदर है तो उसमें वो चलने फिरने की, सब कर्म करने की शक्ति भी अंदर से है। तो वो दोनों मिलके कर्म ही करेंगे। अगर कर्म नहीं किए ना तो ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कर्म और भक्ति जब दोनों मिल के चलते हैं ना, तब इंसान के जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। क्योंकि ये शरीर भी तो परमात्मा ने एक धारण किया, शरीर में शरीर धारण किया तो किस लिए? कि यही मैं 5 तत्व बनाए थे, मैं इन सब के मजे लूं, इन सब को भोगूं। तो कर्म नहीं करोगे तो इन सब को कैसे भोगोगे? तो इन सब का मैं मजा लूं, आनंद में आनंद करूं। तो वो सब ये कर्म भी तो आनंद, अगर तुम अपना अपना फर्ज समझ के करते हो, जिसको भगवान ने कहा, राम भगवान ने हर कदम पे यही कहा ना, मेरा यही धर्म है, मेरा इस टाइम ये धर्म है। पिता ने कहा वनवास चले जाओ तो मेरा यही धर्म है पुत्र का, कि मुझे ये करना पड़ेगा। हाँ, सीता ने कहा कि भाई नहीं मैं आपके साथ ही चलूंगी, चलो। तो उन्होंने कहा ये पति, मेरा इस टाइम पति धर्म यही कह रहा है कि हाँ पत्नी अगर चाह रही है साथ तो तुम भी चलो साथ। भाई ने कहा तो हाँ मेरा भाई का भी यही धर्म है। तो उन्होंने धर्म मतलब अपने फर्ज को धर्म कहा। तो ये हमारा धर्म है। अगर हमने गृहस्थी में, या तो शुरू से ही कोई सन्यासी हो फिर तो अलग बात है, पर फिर भी हाँ पिछले पिछले कोई उसके कर्म ऐसे रह गए होंगे, भक्ति अधूरी हो किसी की, तो वो पैदा होते ही अगर इसमें लग गया, तपस्या में, हाँ भगवान की तरफ लग गया, वो अलग बात है। अगर तुमने घर गृहस्थी बसाई है भाई, तो उसको पूरा करना, उनके सबके फर्ज पूरे करने, अपने फर्ज पूरे करने, जो भी पति का, बेटे का, माँ बाप के प्रति भी हमारा फर्ज है, बच्चों के प्रति भी है, पत्नी के प्रति भी है, तो बहन भाइयों के प्रति भी है। तो जो हमारे फर्ज हैं वो गृहस्थी में रह के ही हम पूरे कर सकते हैं। जब ये कल, ये 2 दिन पहले भी बताया था ना कि ये जिंदगी के ये जिंदगी के सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ भक्ति, मतलब जिसको प्रेम स्वरूप कहो, और दूसरी तरफ कर्म।
तो अगर ये कर्म और भक्ति दोनों नहीं होंगे ना, भक्ति मतलब प्रेम कहो और दूसरी तरफ कर्म, तो ये जब तक ये दोनों हम नहीं करेंगे ना, तो वो अधूरी है जिंदगी, वो जिंदगी का मकसद प्राप्त नहीं होगा। तुम छोड़ के भी चले जाओगे ना, मन से तो छोड़ दोगे, मतलब शरीर से, सॉरी, शरीर से तो छोड़ दोगे, पर मन से छोड़ सकोगे? तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ करेगी, अंदर से देखना वो कचोटेगी तुम्हें, वो अंदर से बोलेगी, अंदर परमात्मा ही है ना, वो परमात्मा की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। कहते हैं ना, हम कुछ गलत काम करते हैं तो आत्मा अंदर से बोलती है कि ये गलत है, ये सही है, तो अंदर से आत्मा बोलेगी कि नहीं, तुमने जिनको अपनाया था उनको बीच रास्ते छोड़ के आ गए हो, तो ये तुम्हारा फर्ज नहीं था, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तुम उनके बारे में सोचते रहोगे, शरीर से छोड़ दोगे पर मन से नहीं छोड़ सकते। ये बहुत गलत चीज़ है। तो भाई, घर में रह के भक्ति हो सकती है, घर में रह के भी। संसार कहते हैं ना, कमल सागर में रहो, नदी में रहो, पर कमल के फूल की तरह रहो। पानी में होता है कमल का फूल, पर कैसे उससे ऊपर उठा हुआ न्यारा होता है। तो घर में अपने फर्ज निभाते हुए, घर गृहस्थी के, उससे ऊपर उठ के अपने आप को परमात्मा में लीन कर लो, पर घर गृहस्थी में रहते हुए उसके साथ जुड़ो नहीं, पर अपने फर्ज पूरे करो। यही हर इंसान का यही धर्म है, यही फर्ज है कि हाँ, भक्ति और गृहस्थी दोनों मिल के चलाना, शरीर और आत्मा दोनों के काम अपने अपने पूरे करने, तभी जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। नहीं तो बीच में अधूरा छोड़ना, ये धर्म नहीं है हमारा, ये गलत हो जाएगा। भाई, उम्मीद है आपको अपना आपका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला, अगर कोई डाउट रह गया, तो आप क्वेश्चन करके बता सकते हो, तो फिर कल हम इसके बारे में बता देंगे, इसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। जय सच्चिदानंद।